नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी की बात करते हैं। जी हां, बिहार से यूपी उनका काफिला पहुंच चुका है। लखनऊ में उतर गए हैं मुकेश सहनी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है और अब लॉन्चिंग करने जा रहे हैं अपने पार्टी की यूपी के अंदर। तो मुकेश सहनी ने कदम बढ़ा दिए हैं बिहार से यूपी की तरफ। अब यूपी से वाया यूपी होकर वो दिल्ली बढ़ेंगे। तो खैर, यूपी में आज उनके पार्टी की लॉन्चिंग है, बड़ी लॉन्चिंग है और तमाम पोस्टरों बैनरों से पाट दिया गया है लखनऊ को, और तमाम समाचार पत्रों में भी उनके लंबे लंबे एड्स दिए गए हैं कि आज मुकेश सहनी लखनऊ पहुंच रहे हैं और लखनऊ पहुंच चुके हैं। वो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। भव्य लॉन्चिंग भी है पार्टी की थोड़ी देर में, और उसके बाद लखनऊ में वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे। हालांकि बता चुके हैं मुकेश सहनी कि वो यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। माफ कीजिएगा, 150 सीटों पर लगभग उन्होंने खोज निकाला है और 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं मुकेश सहनी। तो लखनऊ में जिस तरह से निषाद समाज का जो उन्होंने देखा है कि ये एक अच्छी संख्या में निषाद समाज के लोग यूपी में हैं, तो अब उन सीटों पर मुकेश सहनी की भी नज़रें टिकी हुई हैं और बिहार से बढ़कर अब वो यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे। आपको बताएं कि मुकेश सहनी महज 3 सालों से बिहार की सियासत में उतरे हुए हैं और आज उनके 4 विधायक हैं और वो खुद एमएलसी हैं पार्टी के तौर पर, और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं मुकेश सहनी। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं मुकेश सहनी। सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते हैं। तो बिहार की सियासत में जिस तरह से उन्होंने कम समय में तहलका मचा दिया था, अब यूपी पर भी उनकी नज़रें हैं और यूपी में भी आज जोरदार लॉन्चिंग हो रही है उनकी पार्टी की। तो कहीं ना कहीं अब तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ख़ास करके यूपी में वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि वो अकेले ही 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो खैर, अगर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, जहां बिहार में वो एनडीए गठबंधन के अंदर हैं, यूपी में एनडीए गठबंधन को ही चुनौती देते दिखेंगे, बीजेपी को ही चुनौती देंगे। बीजेपी की सरकार में है बिहार में, साथ में है एनडीए के, लेकिन चुनौती बीजेपी को भी देंगे मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी अब बड़ा दांव खेलने वाले हैं यूपी में। अगर यूपी में जिस तरह से अगर सहनी समाज की बात करें तो एक अच्छी खासी संख्या वोटरों की तादाद है, लंबी चौड़ी तादाद है, तो अब उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ है यूपी में। आंकड़ा क्या है? यूपी में 14% निषाद हैं और मुकेश सहनी ने कहा है कि यूपी में 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो वीआईपी उनकी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ सकती है। तो 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बनाकर मुकेश सहनी आज यूपी के रण में उतर गए हैं। यूपी का चुनाव होने वाला है अगले साल और यूपी चुनाव पर तमाम पार्टियों की नज़रें टिकी हैं। जेडीयू की भी नज़र है। अगर बिहार की बात करें, एनडीए के पार्टी की बात करें, तो जेडीयू की भी नज़रें टिकी हुई हैं यूपी में। और मुकेश सहनी ने तो आज अपनी पार्टी की लॉन्चिंग यूपी के अंदर कर दी है, यानी अब एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है उन्होंने यूपी के अंदर। यूपी चुनाव में वो अपना दम दिखाएंगे, जिस तरह से बिहार में दम दिखाया कम समय में, और एक बड़ा धमाका भी कर दिया आज, और बिहार सरकार में वो मंत्री भी बन गए और 4 विधायक हैं, खुद एमएलसी हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जिस तरह से जब तेजस्वी यादव ने सीटों का ऐलान किया और मुकेश सहनी के मन माफिक सीटें नहीं मिली, तो उन्होंने भरी सभा में ही, भरी पीसी के दौरान ही, मीडिया के सामने ही तेजस्वी यादव को बाय बाय कर दिया था। तो खैर, आपको याद होगा, हम आपको बताएं कि मुकेश सहनी की क्या क्या प्लानिंग है। आज तो लॉन्चिंग है पार्टी की, जोरदार धमाकेदार, और मुकेश सहनी इसके लिए यूपी पहुंच गए हैं, लखनऊ पहुंचे हुए हैं। और आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने बताया है कि 25 जुलाई को दस्यु सुंदरी जो है के तौर पर जानी जाती थी फूलन देवी, उनकी याद में समारोह का आयोजन होना है, पूरे यूपी में करेंगे। उनकी जो पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी, 25 जुलाई को जो फूलन देवी के याद में समारोह का आयोजन करने जा रही है। मुख्य समारोह गोरखपुर में होगा, जो आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ का जिला है, सीएम है यूपी के, उनका जिला है, और उस जिले से ही ताल ठोकेंगे 25 जुलाई को मुकेश सहनी। तो ये मुकेश सहनी ने अब यूपी चुनाव को लेकर बड़ा कदम बढ़ा दिया है और आज
पार्टी की लॉन्चिंग के साथ वो अब अपने सहयोगी दलों के खिलाफ भी यूपी में ताल ठोकते नजर आएंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।